लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के 2 फरार साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौस मोहम्मद खान और अजहर दोनों को कानपुर से पकड़ा गया। लखनऊ एनकाउंटर के बाद से दोनों आतंकी फरार थे। गौस मोहम्मद को आतंकियों के इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यूपी एटीएस का दावा है कि गौस और अजहर की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क के सभी आतंकी पुलिस की गिरफ्त में है। गौस मोहम्मद के बेटे ने पिता के देशद्रोही होने पर संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। आज गिरफ्तारी हो गई। मुझे कुछ नहीं पता, गिरफ्तारी हो गई तो बहुत अच्छी बात है। जो भी उसके लिए बेहतर हो करे, हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो अगर देशद्रोह है, देशद्रोह के लिए है तो जो देश के साथ नहीं वो हमारे साथ नहीं। कानपुर से पकड़े गए आतंकियों के कई ठिकानों पर एटीएस की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ देर रात छापेमारी की। एटीएस ने गौस मोहम्मद के साथ ही आतिफ और फैसल के घर की तलाशी ली। आतंकियों के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। अजहर की रहमानी मार्केट में दुकान की भी तलाशी ली गई। एटीएस की टीम ने दुकान से 2 दर्जन मोबाइल जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेन ब्लास्ट में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सैयद मीर हुसैन का कनेक्शन यूपी के कन्नौज से जुड़ा है। मीर हुसैन गुरसहायगंज कोतवाली इलाके के इंदिरानगर के रहने वाला है। सैयद मीर हुसैन के पिता हसन एहसान एक स्कूल चलाते हैं। मीर के पिता का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि बेटा कब ऐसी गतिविधियों में शामिल हो गया। उन्होंने जांच में पूरी मदद देने का भरोसा दिया है। लखनऊ में सैफुल्लाह के एनकाउंटर के दौरान एटीएस की टीम को मदद देने वाले स्थानीय लोगों को इनाम दिया जाएगा। 7 मार्च को 6 लोगों को एटीएस के आईजी आसिम अरुण इनाम देंगे। जिन लोगों को इनाम मिलेगा उनमें कावेरी के लवकुश, मोहम्मद आमिर, ठाकुरगंज के मोहम्मद शहीद, मोहम्मद सलीम और हुसैनाबाद के मोहम्मद अब्दुल सलाम और मोहम्मद जावेद शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान इन लोगों ने जान जोखिम में डालकर छत और दीवार के कुछ हिस्सों को तोड़ने में एटीएस कमांडोज की मदद की थी। यूपी चुनाव के नतीजे आने से पहले समाजवादी पार्टी में अलग अलग आवाजें उठने लगी हैं। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बना सकती थी, इसलिए अखिलेश को चुनाव में अकेले जाना चाहिए था। वहीं आजम खान ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी हारी तो अखिलेश अकेले जिम्मेदार नहीं होंगे। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीमा सिंह सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सीमा सिंह अमनमणि की पत्नी सारा की मां है। सीमा सिंह का कहना है कि उनकी बेटी की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। सीमा सिंह का आरोप है कि हत्या के बाद सबूत मिटा दिए गए। बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर के मतगणना केंद्र पर अपने कार्यकर्ताओं का पहरा बिठाया है। बीएसपी कार्यकर्ता 19 फरवरी को मतदान के बाद से ही यहाँ कैंप कर रहे हैं। बीएसपी गड़बड़ी की आशंका को लेकर बेहद सतर्क है और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी में सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान और तहसीलदार घायल हुए हैं। कई अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। बसी चेक पोस्ट के पास नेपाल काफी समय से पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत इस पर ऐतराज जता चुका है। गुरुवार को भी एसएसबी ने नेपाल के नागरिकों को पुल बनाने से रोका। इसके बाद नेपाल की तरफ से एसएसबी पर पथराव शुरू हो गया। नेपाल की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। यूपी के मैनपुरी में बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 40 यात्री घायल हो गए। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। रोडवेज की बस यात्रियों को लेकर आगरा से हरदोई जा रही थी। एक मोड़ पर ट्रैक्टर और बस में आमने सामने से टक्कर हो गई। पंजाब के जलालाबाद में स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप ने मॉक ड्रिल की। स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप का गठन आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए किया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने दिखाया कि आतंकियों को किस तरह से जवाब दिया जाता है।